नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की जो पहले वन रिपोर्ट 2019 और इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर हमने पढ़ा था भारत की वन रिपोर्ट। यहाँ आज हम बात करेंगे राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 की। देखिए, ये अपना वन रिपोर्ट 2019 है, पार्ट ये दूसरा होगा। पहला जो पार्ट है ये हम पढ़ चुके हैं, पार्ट अपना आज दूसरा अध्ययन करेंगे। यदि आपने वन रिपोर्ट 2019 जो नवीनतम रिपोर्ट है, यदि उसका आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ प्रेस कीजिए या फिर प्ले लिस्ट में जाइए जहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं और उसका पार्ट 2 दूसरा पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ से सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि सवाल कैसे आते हैं। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में ये रिपोर्ट है तो कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, पहले तो मैं यही बात करूँगा। देखिए, यहाँ से जो सवाल पूछे गए हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना वन है ये अभिलेखित वन पूछे गए हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो सरकार के पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उनका प्रतिशत। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया, बार बार जो रिपीट हो रहा है, दोहरान हो रहा है, वो ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए, जो वनों के जो प्रकार है वो अभी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। आरक्षित है जो वन है, सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, यहाँ किस प्रकार के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके अलावा किस भाग में, ये सवाल तीसरे सवाल बता रहा हूँ मैं, किस भाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। किसी जिले का नाम देकर न देकर के क्षेत्र विशेष का पूछ लेते हैं, तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में, यानी अपन कह सकते हैं आदिवासी बहुल इलाकों में ज़्यादा वन पाए जाते हैं, या फिर पहाड़ी क्षेत्र भी अपन कह सकते हैं। तो यहाँ आइए अपन अध्ययन करते हैं पार्ट वन रिपोर्ट जो 2019 की है, नवीनतम। ये मैं बता दूं आपको, ये नवीनतम वन रिपोर्ट है, नवीनतम। तो 2019 की जो यहाँ अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में। देखिए, राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं। राजस्थान में अभिलेखित वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पे अभिलेखित वन है, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अभिलेखित वन कितने हैं, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का में कुल कितने क्षेत्र में अभिलेखित या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। तो देखिए, यहाँ जो कुल अभिलेखित जो वन है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्षेत्रफल में 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अभिलेखित वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। 57%। ये आपको ध्यान रखना, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है कि राजस्थान में अभिलेखित वनों का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का परसेंट क्या है, यानी 9.57% भाग पे अभिलेखित या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो सरकार के रिकॉर्ड में है उनका 9.57% पे कितना है अभिलेखित वन है, 9.57% में। देखिए, जो अभिलेखित वनों में हम बात करें तो राजस्थान का भारत के राज्यों में 25वां स्थान है। ये देखिए, अभिलेखित वनों में राजस्थान का 25वां स्थान है। अभिलेखित वनों की दृष्टि से राजस्थान का अभिलेखित वनों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। देखिए, ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है,
भारत के भौगोलिक सेक्टर का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट राजस्थान का ये है 9.57%। ये राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का है। कुल भौगोलिक राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% के ऊपर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। और यही जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.28% है। समझे होंगे आपने कि राज्य में राजस्थान के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट 9.57% है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.28% है। ठीक है, यहाँ हम अभिलेखित वनों की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं बात करूँगा, देखिए वनावरण, ये वनावरण क्या है और वृक्ष आच्छादन क्या है, ये इनके बारे में मैं दोनों के बारे में पिछले वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ। इनकी डेफिनेशन क्या है दोनों के बारे में समझा चुका हूँ। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसके अंदर आप जरूर देखिए। देखिए 4.86% पर वनावरण है और बात करते हैं 3.6% यानी 2.36% के ऊपर तो क्या वृक्ष आच्छादन है और वनावरण 4.86% पे है। इस प्रकार से देखिए ये राज्य में राजस्थान में वनावरण कितना है, फॉरेस्ट कवर 4.86%, वृक्ष आच्छादन कितना है 2.36%। यानी मैंने आपको बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल वाला सेक्टर जिसमें 10% से अधिक क्या हो, वृक्ष आच्छादन हो, पेड़ हो, उसे वनावरण कहते हैं। और वृक्ष आच्छादन में क्या होते हैं, छीतरे और झाड़ियों के रूप में बिखरे हुए वन आते हैं, जिसमें 1 वर्ग हेक्टेयर से कम का सेक्टर हो और जिसमें 10% से कम क्या हो, वन हो, तो वो वृक्ष आच्छादन है। यानी एक जो पेड़ छितरे झाड़ियों के रूप में। तो राजस्थान में यदि वन एवं वृक्ष आच्छादन की बात करें तो 7.22% है। राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन कितना परसेंट है, 7.22%। देखिए वनावरण और वृक्ष आच्छादन को जोड़ लीजिए 7.22% आएगा। तो 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल जिसमें 10% से अधिक वन हो या वनावरण हो उसे वनावरण कहते हैं। और जिसमें 1 हेक्टेयर से कम का क्षेत्रफल वाला एरिया और 10% से कम वृक्ष का आवरण हो, वहाँ वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कहलाता है। इसे बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी और वृक्ष आच्छादन को बोलते हैं क्या, ट्री कैनोपी डेंसिटी बोलते हैं। तो ये वृक्ष आच्छादन में जैसे ये एक पेड़ है, इसने जो जितनी जगह घेरी है वो है वृक्ष आच्छादन, बिखरे हुए। और वनों में तो क्या होता है, एक विशेष भूभाग होता है जिसमें बहुत सारे या उससे अधिक वन होते हैं। तो देखिए यहाँ राजस्थान में वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र का पूछा जाए तो 7.22%। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया सवाल है, ये देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पूछा जाने वाला, कि राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने सेक्टर पे अभिलेखित वन यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। तो आपको 9.57% याद रखने हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप इसको यहाँ से ध्यान दीजिए, आप यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। देखिए अब अपना होगा कि राजस्थान में जो सवाल यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल कैसा आता है कि जो अभी हमने 9.57 की बात की थी, 9.57 की बात की, उन्हीं में के संदर्भ में देखिए आप जो देखिए वन कितने प्रकार के वन हैं। यहाँ पे राजस्थान में वनों के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करूँगा मैं। देखिए वनों के जो प्रकारों में हम बात करते हैं, सबसे पहले
यहाँ 3 प्रकार के वनों की बात करेंगे अपन। पहला होगा आरक्षित वन। आरक्षित वन, पहला 1 नंबर आरक्षित वन। दूसरा है जो सुरक्षित या रक्षित वन। और तीसरा जो होगा अवर्गीकृत वन। यह हम 3 प्रकार के यहाँ वनों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। देखिए अंग्रेजी में इसको बोलें तो आरक्षित को अपन कह सकते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और ये होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और ये होते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो पहले तो हमें यह ध्यान करना है कि आरक्षित वन क्या होते हैं, सुरक्षित वन क्या होते हैं, अवर्गीकृत वन क्या होते हैं। देखिए जो आरक्षित वन है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, इसमें पशुओं को घास चराने और सूखी लकड़ी काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी यहाँ पे कोई अनुमति नहीं देते हैं, कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। पशुओं को घास चराने और सूखी लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है आरक्षित वन में किसी भी प्रकार की। पूर्णतया ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। सुरक्षित वनों में अनुमति लेकर के वन विभाग से हम सूखी लकड़ी को काट सकते हैं और पशुओं को वहाँ चरा भी सकते हैं, घास चरा सकते हैं यहाँ। और जो अवर्गीकृत वन होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं होती है। तो देखिए यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं कैसे, सबसे पहले हम आरक्षित यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट की जो बात करेंगे। ये राजस्थान के देखिए कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, 38.11% भाग पे तो आरक्षित वन पाए जाते हैं। और आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पे है, उदयपुर में पाए जाते हैं। यहाँ सुरक्षित वनों की बात करते हैं। सुरक्षित वनों का जो प्रतिशत है ये देखिए 55.64% भाग पे सुरक्षित वन पाए जाते हैं और सुरक्षित वन सर्वाधिक 12 में पाए जाते हैं। यहाँ अवर्गीकृत वनों की बात करते हैं तो 6.25% भाग पे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट पाए जाते हैं और सर्वाधिक ये कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं, बीकानेर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये अपना, अब यहाँ से सवाल कैसा आता है, यही सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए सर्वाधिक जो वनों का प्रकार में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है सुरक्षित और रक्षित वन पाया जाता है। सुरक्षित कह दीजिए या रक्षित वन सबसे ज़्यादा है। 2 नंबर पे आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट है और 3 नंबर पे जो पाया जाता है ये अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड है। देखिए आरक्षित सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, सुरक्षित सर्वाधिक 12 में है और अवर्गीकृत कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए आप अपना अगला जो अध्ययन होगा, देखिए इसको एक कॉमनली सवाल कैसे पूछा जाता है ये भी अपन बात करते हैं। यहाँ देखिए क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वाले जिले, सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, सर्वाधिक वन किस जिले में है। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन, देखिए यहाँ आपको जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको ध्यान रखना उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से। 2 नंबर पे देखिए ये जो अपन इसी रिपोर्ट की बात करते हैं, अलवर में सबसे ज़्यादा पहले कहाँ थे, उदयपुर, 2 नंबर अलवर, 3 नंबर प्रतापगढ़ और 4 नंबर पे 12 में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन उदयपुर में, फिर अलवर में, उसके बाद प्रतापगढ़ और फिर 12 में पाए जाते हैं। लेकिन क्षेत्रफल में न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम
न्यूनतम वन या वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ न्यूनतम की बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता है चूरू, चूरू हनुमानगढ़ 2 नंबर पे हनुमानगढ़ है, सबसे कम चूरू में है, चूरू के बाद हनुमानगढ़ में कम है। 3 नंबर पे जोधपुर, और जो 4 नंबर पे है वो गंगानगर, गंगानगर। तो सबसे कम चूरू में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में और फिर गंगानगर में। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए किस प्रकार के जो वन है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ इसको, 55.64%। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अपने आरक्षित से सुरक्षित वनों की जो बात थी। आगे देखिए आप, यहाँ हमने अभी जो अध्ययन किया कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ पे है। अब यह प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ पे। देखिए क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ पर थे, उदयपुर में थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक उदयपुर में थे, और न्यूनतम कहाँ पे थे, चूरू पे थे। अब यहाँ देखिए प्रतिशत की दृष्टि से औसत जो बात करते हैं, औसत सर्वाधिक वन, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला, सर्वाधिक वन, सर्वाधिक जो वृक्ष है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन वाला जिला। सबसे ज़्यादा वन किन जिलों में पाया जाता है, वन वाले जिले। ये देखिए आप, देखिए प्रतिशत में सर्वाधिक जो वन है वो 1 नंबर पे याद रखना है आपको, उदयपुर में। देखिए उदयपुर में क्षेत्रफल में भी सर्वाधिक वन थे और प्रतिशत में भी उदयपुर में सर्वाधिक वन है। 2 नंबर पे प्रतापगढ़, वहाँ अपन 2 नंबर पर क्या पढ़ा था, अलवर। यहाँ 2 नंबर के ऊपर प्रतापगढ़ में, ये प्रतिशत में 2 नंबर पे प्रतापगढ़ है। 3 नंबर पे सिरोही और 4 नंबर पे करौली। प्रतिशत में सर्वाधिक वन उदयपुर में, उसके बाद प्रतापगढ़, फिर सिरोही और उसके बाद करौली। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम जो वन कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से औसत जो वन है दृष्टि से न्यूनतम वन या वृक्ष कहाँ होंगे, प्रतिशत की दृष्टि में पूछा है। तो ये आप ये भी ध्यान रखिए, ये दोनों का ध्यान रखिए, दोनों अधिक और न्यूनतम है। यह देखिए 1 नंबर पे जोधपुर, जोधपुर, 2 नंबर पे चूरू, 3 नंबर पे नागौर, नागौर और 4 नंबर पे जैसलमेर। यानी प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन, सबसे कम वन कहाँ पे है, जोधपुर में, चूरू में, नागौर में, और नागौर के बाद जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ प्रतिशत में। और वैसे क्षेत्रफल में न्यूनतम वन कहाँ पे थे, चूरू में थे, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन कहाँ पे है, जोधपुर में है। अब देखिए 2017 की अपेक्षा जो वनों में वृद्धि कहाँ हुई है और कमी दर्ज कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, वनों में जो सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ रही है, सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, किन जिलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वनों में वन बड़े हैं वो देखिए आप। नंबर 1 बाड़मेर, 2 नंबर जैसलमेर, और 3 नंबर पे बात करें तो डूंगरपुर। यहाँ पे क्या हुई है, वनों में वृद्धि हुई है। बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर के अंदर वनों में पहले की अपेक्षा काफ़ी वृद्धि हुई है। और न्यूनतम कमी कहाँ दर्ज हुई है, जो सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है पहले की अपेक्षा, जो वन कम हुए है वो देखिए उदयपुर। देखिए उदयपुर में वन कमी होने पर भी वहाँ अभी भी क्या ज़्यादा है, प्रतिशत में भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल में भी ज़्यादा है। उदयपुर, प्रतापगढ़, 3 नंबर उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़।
उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, यहाँ पे कमी दर्ज हुई है। अब देखिए यहीं पे जो अपन चर्चा करते हैं कि 2017 की अपेक्षा 2019 में 2017 की अपेक्षा 2019 में 16 जिलों में वृद्धि हुई है। 16 जिलों में वृद्धि हुई है। वनों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यहाँ पर वनों जो सर्वाधिक वृद्धि वाले अपन जिले पढ़े यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, ये सर्वाधिक थे। लेकिन ये कुल कितने वनों जिलों में वृद्धि हुई है? 16 जिलों में वृद्धि हुई है। और 2017 की अपेक्षा 2019 में 13 जिलों में कमी हुई है। 13 जिलों में क्या हुई है? कमी दर्ज हुई है वनों में। ठीक है, यहाँ हमने कमी, जिनमें सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है वो तीनों के नाम लिखे थे, लेकिन 13 जिले, कुल 13 जिले जहाँ कमी दर्ज हुई है। और 2017 की तुलना अपेक्षा में 2019 में ऐसे 4 जिले हैं, जो 4 जिले हैं वो स्थिर रहे हैं। 4 जिलों में वनों की स्थिति है वो कैसे है? 4 जिलों में स्थिर है, न बढ़े हैं न घटे हैं। वो देखिए 4 जिले कौन कौन से हैं जहाँ न तो कमी हुई है न बढ़े हैं, वो स्थिर वन वाले जिले हैं। देखिए 1 नंबर करौली, 2 नंबर पे अपन बात करें तो धौलपुर, 3 नंबर पे अपन चर्चा करें तो दौसा, और 4 नंबर पे चूरू। ये अपना आज का टॉपिक था। तो इससे पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको ये सब बताया था कि वो इसकी गणना कौन करता है, वन सर्वे कौन करता है, ये भी हमने उस समय चर्चा की थी। 2 वर्ष के अंतराल पे इसकी जो है वनों का सर्वे किया जाता है, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा किया जाता है। ये वनों की कौन सी रिपोर्ट थी? ये 16वीं रिपोर्ट थी ये वनों की। ये सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर इनके बारे में हम काफ़ी चर्चा पहले से ही कर चुके हैं। तो यदि आपने पहला जो पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, तो निश्चित रूप से वह भी देखें आप। उसमें भी मैंने आपको भारत के संदर्भ में काफ़ी जानकारी दी है। ये राजस्थान के संदर्भ में था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।